जय हिंद। देखिए आ गए हैं फिर आपके लिए सुबह सुबह, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों से वादा था कि अगले वीडियो में संसाधन के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए कि आप लोगों ने पिछले वाले क्लास में पढ़े हैं कि नहीं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे संसाधन क्या होता है। हमारे आसपास की वे सारी वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं या जिसे हम उपयोग किसी तकनीक के सहारे उपयोग लायक बनाते हैं उसे संसाधन कहेंगे। कहेंगे नहीं कहेंगे, बता दें कि नहीं, बताए थे। तो देखिए आप लोग आशा करते होंगे आप लोग याद किए होंगे अच्छे से। आप केवल रिवीजन कीजिए, ठीक ना। देखिए याद तो हम लोग कर लेते हैं, याद हो भी जाता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि याद करने के बाद भूल जाते हैं। तो देख लिए आप याद करके भूलिए मत। इसीलिए आपके जो मतलब कि जो हर वीडियो होता है, जो वीडियो हम बनाते हैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानी कि जो लिखा रहता है टाइटल, उस पर क्लिक कीजिएगा तो नीचे आपको उस वीडियो से रिलेटेड सवाल मिलेंगे, ठीक है। उस वीडियो से रिलेटेड सवाल मिलेंगे तो आप उसको हल कीजिएगा और डेली हल कीजिएगा उसको, और डेली उसको हल कीजिएगा, रिवीजिंग करते रहिएगा। हम बार बार कहते हैं रिवीजिंग करते रहिएगा, रिवीजिंग करते रहिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इसीलिए, ठीक ना। तो जैसा कि आप लोगों से वादा था कि हम संसाधन का गर्दा उड़ाने वाले हैं, धुआं उड़ाने वाले हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा है कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा कि सचमुच में गर्दा उड़ा है कि नहीं उड़ा है, याद हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए तो आपको आपके सामने ये सब लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आप चाहते हैं कि हम इसे याद कर लें, चट दे याद कर लें? बोले चाहते हैं कि नहीं, चुटकियों में याद कर लें? बोलिए, बैठा है सब, बोलो गधा। अच्छा हाँ, चाह रहे हैं कि हम याद कर लें। तो जैसे जैसे हम कह रहे हैं वैसे वैसे कीजिए, आपको याद होगा। आप सबसे पहले अगर आप शो का वीडियो देख रहे हैं तो शो का सोते हुए वीडियो नहीं देखना है, बैठ जाइए बढ़िया से। आप बैठ करके तब हम लोग लड़ाई पर लड़ते हैं एकदम एनर्जी के साथ, और साथ में कॉपी भी ले लीजिएगा। सबसे पहले याद कीजिएगा, हम जितना बार बोलवाएंगे ना उतना बार बोलिएगा, और तब जाके आपको याद होगा। ना तो कचरियाई कीजिएगा, गद्दारी कीजिएगा ना तो याद नहीं होगा, समझे कि नहीं। यहाँ गद्दारी नहीं करना है, पढ़ाई करना है मन लगा करके। देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। आप याद कीजिए। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोग संसाधन के बारे में पढ़े थे, संसाधन क्या होते हैं, एकदम पूरे डिटेल से आपको बताए थे कि संसाधन क्या होता है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं संसाधन के वर्गीकरण पर। इस वीडियो में भी आपको इस वीडियो से रिलेटेड सवाल मिल जाएंगे, आप इसको बना लीजिएगा, समझे। हाँ ठीक है, बने। चलिए आगे आते हैं आपने क्लास में संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण देखिए, संसाधन आप तो संसाधन के बारे में तो आप बढ़िया से जानबे करते हैं। अब संसाधनों का वर्गीकरण, वर्गीकरण मतलब होता है बंटवारा। वर्गीकरण मतलब आता है बंटवारा, मतलब संसाधनों को कैसे कैसे बांटे हैं। देखिए संसाधनों को अलग अलग आधार पर बांटा जाता है। संसाधनों को कैसे अलग अलग आधार पर बांटा गया है। जैसे में आप यहाँ देख सकते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों कितने प्रकार होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं, एगो अजैव संसाधन, एगो सॉरी हम का बोलते हैं का लिखते हैं यहाँ पर, जैव संसाधन और ही अजैव संसाधन, ठीक ना। देखिए वो क्या होता है ना कि उल्टा पुल्टा बोला जाता है वीडियो में और उल्टा पुल्टा लिखा भी जाता है, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा प्रयास यही रहता है कि हम दिमाग में बात यही चलता है कि कैसे हम आप लोगों को एकदम बढ़िया से बेहतरीन ढंग से समझाएं। इसीलिए थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। ऐसा बात नहीं है कि हमें नहीं आता है, हम उल्टा पुल्टा बोलते हैं, ऐसा बात नहीं है, ठीक ना। तो अब देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर, हम बढ़िया से एकदम डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे, ठीक ना। उत्पत्ति मतलब होता है उपज, माने निर्माण के आधार पर। उत्पत्ति किसको माने कि किसका उत्पत्ति हुआ है, निर्माण हुआ है, उसके आधार पर संसाधन का प्रकार होता है। फिर क्या कहते हैं उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता मतलब हम जिसे उपयोग करते हैं, उपयोगिता के आधार पर जिसको उपयोग कर देंगे खत्म हो जाएगा उसे बोलते हैं नवीकरणीय। आज जो खत्म हो जाएगा तो नवीकरणीय नहीं, जिसको हम उपयोग करेंगे और वो कभी खत्म ही नहीं होगा उसे बोलते हैं नवीकरणीय, और जो खत्म हो जाता है उसे बोलते हैं अनवीकरणीय। अभी डिटेल से बात करेंगे इसको। जैसे मैं देखा स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व मतलब होता है मालिक,
ठीक ना। अब स्वामित्व मतलब स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने माने बांटा गया है। तो देखिए संसाधन के अलग अलग आधार पर बांटा जाता है। जैसे अगर हम आपसे पूछ दें कि बिहार नहीं भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आप जो राज्य का जो लंबाई है ना, चाहे बड़ा है या छोटा है बताएंगे, तो कहिएगा ना कि सर जी कैसे पूछ रहे हैं, आदमी जनसंख्या के दृष्टि से बताएं कि जमीन के हिसाब से बताएं। मतलब कि देखिए किसी के पास बड़ा ज़्यादा ज़मीन होगा कि नहीं होगा, और किसी के पास कम ज़मीन होगा। लेकिन क्या है ना कि कोनो के पास कम ज़मीन रहता है लेकिन ठूस ठूस के भरा हुआ रहता है, तो उसका जनसंख्या ज़्यादा हो गया। और किसी के पास ज़्यादा ज़मीन है, एरिया ज़्यादा है, उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, लेकिन उसमें रहने वाले लोग नहीं है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सब भारत के सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आप कहिएगा कि सर बताइए कि आप क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ रहे हैं कि जनसंख्या के हिसाब से पूछ रहे हैं। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछते हैं तो राजस्थान होगा, अगर जनसंख्या से पूछेंगे तो उत्तर प्रदेश होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे हो सकता है। अच्छा ये भी छोड़िए, मान लीजिए आपके घर में आपके घर में 2 भाई रहते हैं, चाहे 3 भाई रहते हैं, कुछ रहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि सबसे बड़े कौन है, सबसे बड़ा कौन है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि बताइए आप उम्र के हिसाब से पूछ रहे हैं कि हाइट के हिसाब से पूछ रहे हैं, लंबाई के हिसाब से पूछ रहे हैं। तो अगर लंबाई के हिसाब से पूछेंगे तो लंबाई नाप के बताइएगा कि कौन बड़े कौन छोटे है। अगर एज के हिसाब से पूछेंगे तो उम्र नाप के बताइएगा कि कैसे कौन बड़े हैं और कौन छोटे हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर संसाधनों का वर्गीकरण अलग अलग आधार पर किया जाता है, ठीक ना। जैसे में उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार, 2 प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार। फिर से बोलिए, उत्पत्ति के आधार पर, देखिए कोई कोनो बोल नहीं रहा है, बुर्बक कहेंगे, बोलो चिल्ला चिल्ला के। उत्पत्ति के आधार पर 2 जैव संसाधन अजैव संसाधन। फिर से जैव संसाधन अजैव संसाधन, जैव संसाधन अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भाग में बांटा गया है, 2 भाग में, जैव संसाधन अजैव संसाधन, जैव संसाधन अजैव संसाधन। क्लियर, ओके डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपयोगिता के आधार पर अभी सबके बारे में बात करें। जैव संसाधन किसे कहते हैं, अजैव संसाधन किसे कहते हैं। देखिए उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता मतलब होता है जिसे हम उपयोग करते हैं, तो उपयोग जिसका हम प्रयोग करते हैं, प्रयोग के आधार पर कह सकते हैं, उपयोग के आधार पर कह सकते हैं, ठीक ना। इस्तेमाल करने के आधार पर कह सकते हैं, इस्तेमाल क्या कह सकते हैं, इस्तेमाल करने के आधार पर भी बोल सकते हैं। तो इस्तेमाल करने के आधार पर एक होता है नवीकरणीय संसाधन, एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। फिर से क्या होता है जी, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है कि नहीं। तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन के कितने भाग में बांटा गया है, ये भी 2 भाग में, अनवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। उल्टा पुल्टा को बोलते हैं ताकि आपका दिमाग चकराए और आपके दिमाग सर जी का बोलते नहीं, ठीक ना। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। आपको देखिए याद करना होगा, सही बोलते हैं, याद तो करना पड़ेगा, याद करिएगा फिर भूल जाइएगा। फिर देखते हैं स्वामित्व के आधार पर। कौची, स्वामित्व मतलब होता है मालिक, स्वामी। क्या होता है, स्वामी। पहले के फिल्म में देखते हैं ना, जो महिलाएं थी वो अपने हस्बैंड को क्या बोलती थी, स्वामी। स्वामी मतलब कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का 1 2 3 4 गिन लीजिए, 4 प्रकार का होता है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के, उपयोगिता के आधार पर 2 प्रकार के, उत्पत्ति के आधार पर भी 2 प्रकार के, स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के। कौन कौन, व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन जिसका मालिक व्यक्ति होता है, व्यक्तिगत संसाधन। सामुदायिक संसाधन, उस संसाधन का मालिक समुदाय होता है, पूरा समाज होता है, इसे सामुदायिक संसाधन। अभी आगे इसके बारे में बढ़िया से बात करेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा आपको टेलर दे रहे हैं। राष्ट्रीय, कौची, राष्ट्रीय संसाधन, क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय संसाधन, जिस संसाधन का मालिक चाहे स्वामी आप कह सकते हैं, राष्ट्र होता है, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अभी लिखिएगा मत, अभी अच्छे से बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, समझे, इंटरनेशनल रिसोर्सेस,
अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो कई प्रकार का होता है? 4 प्रकार के। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कई प्रकार होता है? 4 प्रकार के। एगो व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कितना इजी है यार, लेकिन बोलोगे तब तो याद होगा। फिर से बोलो। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने भाग में बांटा गया है? 4 भाग में। एगो होता है व्यक्तिगत संसाधन, एगो होता है सामुदायिक संसाधन, एगो होता है कौन? राष्ट्रीय संसाधन, अगला होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। समझे? आगे बढ़े। चलो आपसे पूछते हैं, बताइए संसाधनों का वर्गीकरण किस किस आधार पर किया जाता है? तो सर जी कहिएगा। सर जी बोलिए। संसाधन का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, एगो होता है स्वामित्व के आधार पर, एगो होता है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है विकास के आधार पर। कौन सी के? विकास के आधार पर। मतलब संसाधन जितना ज़्यादा विकास करेगा, विकास के आधार पर। एगो क्या होता है? विकास के आधार पर। कौन सी पर? अगला देखते हैं विकास के आधार पर संसाधन। क्या देखते हैं? अगला देखते हैं विकास के आधार पर संसाधन को कितने भाग में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ तक बढ़ जाते हैं। तो विकास के आधार पर संसाधनों को, किधर है जी? हाँ, विकास के आधार पर संसाधनों को 1, 2, 3, 4 भाग में बांटा गया। कब भाग में बांटा गया है? 4 भाग में बांटा गया है। कौन कहेगा सर जी को याद नहीं है? का जी गिन रहे हैं, बुरबा कहीं के। गिनवाएंगे तभी तो आपको याद होगा। कि कौन कौन होता है? संभावी संसाधन, ठीक है, एगो विकसित संसाधन, एगो भंडार संसाधन, एगो संचित कोष संसाधन। कौन कौन? एगो संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, संचित संसाधन। बोलिए। विकास के आधार पर संसाधन को 4 भाग में बांटा गया है। विकास के आधार पर किस संसाधन को कितने भाग में बांटा गया है? 4 भाग में। एक होता है भंडार संसाधन, विकसित संसाधन, संचित कोष संसाधन, संभावी संसाधन। इधर उधर बोल दिए हैं, लाइन से देखिए। संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, संचित कोष संसाधन। संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, संचित कोष संसाधन। कौन 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 बोलते हैं जी? तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोग देखें कि संसाधनों को किस किस आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। तो संसाधन का वर्गीकरण एगो होता है उत्पत्ति के आधार पर किया जाता है 2 भाग में। जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उपयोगिता के आधार पर 2 भाग में। 2 भाग में कौन कौन? नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। आगे बढ़ते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भाग में। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। विकास के आधार पर संसाधनों को 4 भाग में। विकास के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। एक होता है संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, संचित कोष संसाधन। आप लोगों को इन सभी को याद करना पड़ेगा। वो जितने बोलिएगा उतने याद होगा। देखिए, याद करेंगे फिर भूलेंगे, इसलिए रोज डेली रिवीजन करते रहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब हम थोड़ा, अब इन लोगों को तो देख लीजिए कि किस किस आधार पर बांटा जाता है, लेकिन अब देखते हैं इन सभी को डिटेल में पूरा बढ़िया से परिभाषा देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। अब देखते हैं पहला, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को प्रकार। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भाग में बांटा गया है। एगो है जैव संसाधन, एगो अजैव संसाधन। जैव संसाधन किसे कहेंगे? जैव संसाधन किसे कहा जाता है? जैव संसाधन किसे कहा जाता है? तो वैसे संसाधन जिसके अंदर ज्ञान होता है उसे जैव संसाधन कहते हैं। या ऐसे ही बोल सकते हैं, वैसे संसाधन जिसमें सजीवों का सभी लक्षण होते हैं उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे में मनुष्य हो जाएंगे, पशु, वनस्पति, मत्स्य मतलब होता है मछली, मत्स्य मतलब होता है जी मछली। ठीक है,
लेकिन अब बोलिएगा कि सर जी देखिए परिभाषा होता है ना, परिभाषा आपको क्या करना है, खाली मेन चीज पकड़ लेना है। क्या पकड़ लेना है? जिसके अंदर ज्ञान होता है जैव संसाधन, ज्ञान नहीं होता है अजैव संसाधन। लेकिन अभी उसको बनाने का वो अलग से स्टाइल होता है, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए, उदाहरण के लिए बुरा मत मानिएगा, कोई कहेगा कि पागल व्यक्ति किसको बोलते हैं? पागल व्यक्ति तो दुनिया में सभी लोग व्यक्ति हैं, हम भी एक व्यक्ति हैं, आप वीडियो देख रहे हैं आप भी एक व्यक्ति हैं, है कि नहीं। लेकिन हम कहेंगे पागल व्यक्ति किसको बोलेंगे? तो आपको तो पता है जिसके दिमाग नहीं होता है, जिसके बोलने का लूर नहीं होता है, ढंग नहीं होता है, पहनने ओढ़ने का ढंग नहीं होता है, नहाने का लूर नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, उसको क्या बोलेंगे? पागल। लेकिन थोड़ा सा एक से पहले वो हेडिंग लगाएंगे, जिसको कहेंगे ना, कहेंगे वो ऐसा व्यक्ति, देखिए हम तो पागल नहीं है, आप तो पागल नहीं है, नहीं है ना। तब किस मैंने कैसा व्यक्ति को पागल कहेंगे? तो कहेंगे कि वैसा व्यक्ति, क्या बोलेंगे? वैसा व्यक्ति जिसके पास दिमाग नहीं हो, बोलने का तमीज नहीं हो, हमेशा चक्कर पकड़ करते रहा वो, उसे क्या कहेंगे? पागल। उसी प्रकार से सब संसाधन है, क्या है? सब संसाधन। लेकिन जैव संसाधन किसे कहेंगे? तो वैसा संसाधन जिसके अंदर ज्ञान होता है या उसमें सजीवों का सभी लक्षण पाया जाता है, उसे जैविक संसाधन कहेंगे या जैव संसाधन कहेंगे। अब देखिए अजैव संसाधन किसे कहेंगे? वैसा संसाधन जिसके अंदर ज्ञान नहीं होता हो, चाहे आप कैसे बोल सकते हैं, निर्जीव वस्तुओं के समूह को, चाहे वैसा संसाधन जो निर्जीव हो उसे क्या बोलेंगे? अजैव संसाधन। जैसे में टेबुल, कुर्सी, मृदा, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? देखिए यहाँ पर आते हैं तो लिखा गया है जैव संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जिसमें सजीवों के सारे लक्षण पाए जाते मौजूद होते हैं, चाहे पाए जाते हैं, उसे क्या बोलेंगे? जैव संसाधन। तो वैसा संसाधन जिसमें सजीवों के सारे लक्षण पाए जाते हैं उसे बोलेंगे जैव संसाधन। चाहे वैसा संसाधन जिसके अंदर ज्ञान होता है उसे जैव संसाधन कहेंगे। जैसे में मनुष्य, देखिए मनुष्य में सजीव के सारे सजीव है, ये है। वनस्पति में भी सजीव का सारे क्रिया होता है। मत्स्य मतलब होता है मछली, मत्स्य मतलब होता है मछली, मछली भी सांस लेती है, ठीक है, तो उसका है सजीव है। पशु सजीव है। अन्य प्राणी मतलब जितने भी पृथ्वी पर प्राणी है उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? जैव संसाधन, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अजैव संसाधन, वैसे संसाधन जिसमें ज्ञान नहीं होता हो या सजीवों का लक्षण नहीं पाया जाता हो या निर्जीव होता हो, उसे अजैव संसाधन कहेंगे। आप देखिए, आप समझ जाइए और अपना हिसाब से परिभाषा देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन देखिएगा क्या उलट पलट मत कर दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है नहीं? पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो अजैव संसाधन, वैसा संसाधन जिसमें ज्ञान नहीं होता है उसे बोलते हैं अजैव संसाधन। चाहे वैसा संसाधन जो निर्जीव होते हैं उसे बोलेंगे अजैव संसाधन। चाहे ऐसे ही बोल सकते हैं कि निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहेंगे। जैसे में देख सकते हैं यहाँ पर चट्टाने हो जाएंगे, धातु हो जाएंगे एवं खनिज। खनिज मतलब बताइए किए थे, जो नीचे से, जो पृथ्वी के नीचे से अंदर से खोद कर निकाला जाता है उसे खनिज कहते हैं। जैसे में कोयला, पेट्रोलियम, ये सब हो जाएंगे, ठीक है, वगैरह वगैरह। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आया गया होगा कि जैव संसाधन किसे कहते हैं और अजैव संसाधन किसे कहते हैं। जैव संसाधन उत्पत्ति के आधार पर, जैव संसाधन वैसे संसाधन जिसके अंदर ज्ञान होता है उसे जैव संसाधन बोलेंगे। अजैव संसाधन वैसे संसाधन जिसके अंदर ज्ञान नहीं होता है उसे अजैव संसाधन बोलते हैं। आप लोग इसको उदाहरण से समझ जाइएगा बढ़िया से। अब देखते हैं उपयोगिता के आधार पर। देखिए सबसे भी इम्पोर्टेंट है, उपयोगिता के आधार पर हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है हर बार उपयोगिता के आधार पर। तो अगर आप बढ़िया से समझ लीजिएगा तो एग्जाम का गर्दा उड़ा के आप आइएगा। अगर नहीं समझेंगे ना तो क्या लगता है आप एग्जाम का गर्दा उड़ा देंगे? आपका एग्जाम में गर्दा उड़ा देगा, उधिया जाएगा। ठीक है नहीं? चलिए देखिए इसको समझिए, पूछता है एग्जाम में
कि नवीकरणीय संसाधन और ये अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है। हम लोग समझते हैं उपयोगिता। देखिए उपयोगिता मतलब उपयोग, ठीक है। उपयोगिता मतलब क्या है, उपयोग, उपयोग के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर मतलब उपयोग करने के आधार पर। देखिए हम किस संसाधन का उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं, अगर वो खत्म हो गया तो उसे बोलेंगे अनवीकरणीय, ठीक है। अगर हम किसी संसाधन का उपयोग करते हैं उपयोग करते हैं उपयोग करते हैं उपयोग करते हैं, वो कभी खत्म में नहीं होता है। माने 2-4 दिन में नहीं कह रहे हैं, मतलब कुछ सालों में, कुछ 1000 सालों में, कुछ 100 सालों में खत्म हो जाता है या नहीं खत्म होता है। खत्म हो गया अनवीकरणीय, खत्म नहीं हुआ नवीकरणीय। आप यही समझिए बस कि उपयोग करने पर खत्म हो जाएगा तो अनवीकरणीय, उपयोग करने पर खत्म नहीं होगा तो नवीकरणीय। समझ गए। तो क्या कहेंगे, तो नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, वैसा संसाधन जिसको उपयोग करने पर समाप्त हो जाता है उसे क्या बोलेंगे। सॉरी हम बता रहे हैं नवीकरणीय जी, नवीकरणीय में हमें उल्टा बोलने का आदत हो गया है। वैसे संसाधन जिसको उपयोग करने पर खत्म नहीं होता हो उसे बोलेंगे नवीकरणीय संसाधन। वैसा संसाधन जिसको उपयोग करने पर खत्म नहीं होता हो उसे बोलेंगे नवीकरणीय संसाधन। यहाँ तक कोई दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। अनवीकरणीय संसाधन इसका उल्टा है, वैसे संसाधन जिसको उपयोग करने पर खत्म हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। जिसको उपयोग करने पर खत्म हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। वैसा संसाधन जिसको उपयोग करने पर वो खत्म हो जाता है, उसका समाप्त हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। देखिए जैसे मैं नवीकरणीय संसाधन में क्या चीज हो जाएगा, जैसे मैं आपको लिखा यहाँ पर देखा है कि सूर्य ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जो सौर ऊर्जा है मतलब सूर्य का जो प्रकाश है ये भी का एक संसाधन है कि नहीं। लेकिन ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। खत्म हो करेगा ना तो कई साल कई करोड़ वर्षों में खत्म होगा, तो इतना नहीं देखा जाता है, ठीक ना। पवन ऊर्जा मतलब जिसमें हवा चलता है उसका बोलते हैं पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा भी खत्म होने वाला नहीं है। तो इस सब के सब नवीकरणीय संसाधन है। जल भी खत्म होने वाला नहीं है, जल भी अथाह है पृथ्वी पर, ठीक ना। लेकिन फिर भी अगर आप इसको अंधाधुन पूरा उपयोग करते हैं, पूरा बर्बाद करते हैं, धीरे धीरे तो कम ही आते ही जाएगा ना जी, लेकिन खत्म नहीं होगा। विद्युत मतलब क्या होता है, ये सब बिजली भी चल रहा है ना जी, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत भी क्या है, नवीकरणीय संसाधन। उदाहरण याद रखिएगा, पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है, और निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय संसाधन नहीं है। तो जब पूछेगा इसे ना तो ऑप्शनवा में देता है, तो ऑप्शनवा में देखिएगा ना कि कौन खत्म होने वाला है और कौन खत्म होने वाला नहीं है। मतलब 200-400 सालों में खत्म हो जाए, ठीक ना। देखिए नवीकरणीय संसाधन को माने किसी भी रासायनिक प्रक्रिया से, भौतिक प्रक्रिया से या यांत्रिक प्रक्रिया से फिर से वापस ला देते हैं। लेकिन इसको जो होता है अनवीकरणीय जो संसाधन होता है ना, उसको रासायनिक एक बार जो जब खत्म हुआ ना अब दोबारा वापस नहीं आएगा। लेकिन नवीकरणीय मतलब खत्म होने पर भी कुछ दिन के बाद वापस लौट के आ जाता है। लेकिन अनवीकरणीय में लौट करके कभी नहीं आता है। एक बार खत्म हुआ तो काम खत्म, खेल खत्म, दुकान बंद, समझे। देखिए तो आपसे पूछता है कि अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। वैसा संसाधन जिसको उपयोग करने पर खत्म हो जाता हो, समाप्त हो जाता हो, उसे क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। अब एक बार संसाधन समाप्त हुआ तो दोबारा नहीं आएगा। एग्जाम्पल में कोयला खदान में मिलता है नीचे से, जितने भी खनिज है ना वो अनवीकरणीय संसाधन है। जितने भी धातु है ना वो भी क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। जैसे में यूरेनियम, ये सब का है अनवीकरणीय संसाधन, समझे। ये कभी ना कभी लुप्त हो सकता है। सोना चांदी ये भी खत्म हो सकता है, लेकिन ये सब को महिलाएं खत्म होने एकदम ना, वो सब अपने अपने घर में चुरा कर रखी रहती हैं। 2 तलवा 3 तलवा झुमका बनवाने के लिए, तो खत्म कैसे होगा, ठीक है ना, समझे। हाँ। तो कोयला का है अनवीकरणीय संसाधन, पेट्रोलियम का है अनवीकरणीय संसाधन, प्राकृतिक गैस क्या है अनवीकरणीय संसाधन। प्राकृतिक गैस किसे बोलते हैं, जैसे आपको सिलेंडर में चलता है ना जी, CNG गैस, ये सब का है
प्राकृतिक गैस है, ये सब भी खत्म हो सकता है। देखिए ना, पेट्रोल, किरोसिन तेल है कि नहीं, किरोसिन तेल धीरे धीरे खत्म हो रहा है कि नहीं, आजकल तो देखने को भी नहीं मिल रहा है किरोसिन तेल। देखिए पेट्रोल खत्म हो रहा है कि नहीं, पेट्रोल खत्म हो रहा है, डीजल खत्म हो रहा है, तभी तो महंगा होते जा रहा है कि लोग इसका उपयोग कम करें। तभी तो गाड़ियाँ CNG पर चल रही है, गाड़ियाँ इलेक्ट्रिसिटी पर चल रही हैं, ताकि पेट्रोल को बचाया जा सके, डीजल को बचाया जा सके, क्योंकि ख़त्म हो जाएगा कुछ सौ सालों में ख़त्म हो जाएगा, देखने को नहीं मिलेंगे ये सब। इसीलिए इसका बोलेंगे मतलब वैसा संसाधन, हम समझ सकते हैं वैसा संसाधन जिसको उपयोग करते 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 वो मतलब किसी समय खत्म हो जाए, दोबारा फिर वापस नहीं आए किसी प्रक्रिया द्वारा। और वो कहेगा तो कोई 100 करोड़ साल, मैंने बहुत ही करोड़ साल उसको देखने के लिए हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे। पेट्रोलियम खत्म होता फिर दोबारा नहीं मिलेगा, कोयला खत्म होता दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, ये हो सकता है कि मान के चलिए कोयला कहीं झारखंड के झरिया में मिल रहा है, देखिए लाइन कट गया, इसे फोटो थोड़ा आवाज़ करने लगा। देखिए मान के चलिए कोयला झारखंड के झरिया में है, झारखंड के झरिया में करिया हो गया, ख़त्म हो गया कोयला। जब ख़त्म हो गया तो हो सकता है कि कहीं दूसरे जगह पर कोयला मिल जाए, दबा रहेगा तो मिल जाए, उसका बात हम नहीं कर रहे हैं। जो ख़त्म हो गया वापस नहीं आएगा, भले दूसरा जगह मिल सकता है, क्योंकि सदियों पहले कोयला बना होगा। इसको देखिए इसको जीवाश्म ईंधन बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन। जब सजीव जीवित वस्तु पृथ्वी के अंदर दबा जाते हैं, पूरा प्रेशर के कारण, टेम्परेचर के कारण दबा कर मिशा के कई साल बाद, कई करोड़ साल बाद वो पेट्रोल और कोयला के रूप ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा धस ही तहस नहस हो गया, पलट गया, उल्टा से पलटा हो गया, दबा गए हम लोग नीचे, तो सभी जितने भी जहाँ जीव जंतु है ना, वो सब के सब खनिज बन जाएंगे। तो जहाँ ये समझिएगा कि जहाँ जहाँ खनिज मिल रहा है ना, जहाँ जहाँ खनिज मिल रहा है वहाँ पहले कोई ना कोई जीव रहता था, कुछ 100 साल पहले, समझे कि नहीं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन आपसे पूछता है, जो खत्म हो जाएगा उसे बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन, जो खत्म नहीं होगा उसे बोलते हैं नवीकरणीय, जो खत्म नहीं होगा उसे बोलते हैं हाँ नवीकरणीय संसाधन। कभी कभी ऊर्जा ही पूछता है, तो नवीकरणीय मतलब खत्म नहीं होगा, अनवीकरणीय मतलब खत्म हो जाएगा। नवीकरणीय मतलब खत्म होकबो करेगा तो फिर वापस आ जाएगा किसी न किसी प्रक्रिया द्वारा, लेकिन अनवीकरणीय खत्म होने के बाद दोबारा वापस नहीं आएगा, बिना कुछ 100 साल बिताए, 2-4 गो 5 गो जन्म लीजिएगा तब आएगा, समझे। तो याद रखिएगा नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, आपसे हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ तक उम्मीद करते होंगे कि आपको याद हो गया होगा। अगर आप चिल्ला कर बोल कर पढ़े होंगे तब इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सवाल मिल जाएंगे। आप इसको बनाते रहिएगा, आप इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, डेली लिखते रहिएगा, हर संडे टेस्ट मारते रहिएगा, हम भी टेस्ट आपको लेंगे, ठीक है। आप पढ़िए बढ़िया से, याद कीजिए, एग्जाम में गर्दा उड़ा के आइएगा, याद नहीं कीजिएगा तो एग्जाम आपका गर्दा उड़ा देगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझते हैं, याद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।